सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 127। चौघोड़ा के देखते व्याधा भागा जाए, अचरज एक देखा ओ संतों, मुआ कालें खाए। सदगुरु कबीर की जो ये साखी है, यह रहस्यवादी है। जो उनकी वाणियां हैं, रहस्यवादी वाणियां ज्यादातर हैं, इसीलिए उनको रहस्यवादी कहा जाता है। बड़े गूढ़ रहस्य के साथ में वो अपनी बात को कहते हैं और उनके रहस्य को समझने के लिए उन्हीं के सिद्धांत को समझने वाले संतों के सब पास बैठना पड़ता है, तब उन बातों को समझा जा सकता है। जो पारखी संत होते हैं वह सदगुरु कबीर की उस रहस्यवादिता को समझते हैं, परखते हैं, जानते हैं, इसलिए वही उनकी बात को समझा सकते हैं। और इसीलिए ज्यादातर लोग उनको, कोई भक्त कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, परंतु वो एक महान संत थे, गुरुपद थे, और जो उन्होंने सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत सभी को परखने वाला, जांचक बनाने वाला, मानव जीवन को सरलता से उच्चता की ओर ले जाने वाला, छल कपट पाखंड से रहित जीवन को बनाने वाला, मानव कल्याण का उत्प्रेरक सिद्धांत है। ये जो साखी है, इसमें चौघोड़ा के देखते व्याधा भागा जाए। चौघोड़ा अर्थात चार पैर वाला पशु जानवर, जिसे व्याधा अर्थात व्याधि देने वाला, व्याधा अर्थात बहेलिया अर्थात शिकारी, जो शिकार करने वाला है, वो चौपाए पशुओं को मारता है, जिसमें हिरण होती है, सांभर होती है, सुअर होते हैं, खरगोश होते हैं, जो भी पशु उसको मिल जाए। तो ज़्यादातर चार पैरों वाले पशुओं को वो शिकार करता है। पर यहाँ जो रहस्य है वो यह है कि चौघोड़ा को देखते, अपने शिकार को देखते ही वह शिकारी भाग गया, भाग खड़ा हुआ। जबकि शिकारी को अपने शिकार को देखते ही छिपकर उस पर वार करना चाहिए, मारना चाहिए, क्योंकि शिकार खेलने तो वो आता है। जंगल में शिकारी शिकार करने के लिए जाता है, पशु को मारकर उसके मांस को बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता है। परंतु यहाँ उलट बात हो रही है कि वह उसको देखकर, अपने शिकारी जो है शिकार को देखकर भागा जा रहा है। ये एक अचरज बात है। संतों के बीच ये बात रखकर साहब कह रहे हैं कि है संतों, की ये अचरज देखा कि मुर्दा, मुआ अर्थात मुर्दा, वही काल को खा जाता है। ये एक और अचरज है। ये जो मरी हुई लाश है, जो मुर्दा पड़ा हुआ है, वही काल को खा रहा है। अब इसको समझने के लिए उन्हीं के सिद्धांत के आधार पर यह बात देखनी चाहिए। एक तो यह
कि चौगोड़ा खरहावत ओंकार, जो ओंकार शब्द को सबसे बड़ा माना गया है। हालांकि वो शब्द एक भ्रम रूप है, 5 तमात्राओं से बना हुआ है, जिसमें से 4 पैर बनाए गए हैं। 4 उसके पैर अ आ अ अकार उकार मकार मकार उकार अकार और चंद्रबिंदी। ये जो 4 शब्द हैं उनको 4 पैर माना गया है। 5वां सिर जो बिंद रूप है, जो चंद्रमा बना करके उसके अंदर रखी जाती है बिंदी, वो 5वीं। ऐसे करके 4 पैर और 5वां सिर को बना करके उसकी अनुभूति की जाती है, जिसमें उस चैतन्य स्वरूप का तो कोई आता पता ही नहीं, क्योंकि वह जड़ है। जड़ की देह मान ली गई कि 4 पैर है, 5वां चंद्र है, बिंदी है, परंतु उसमें फिर जीव कहाँ है, चेतन स्वरूप कहाँ है? ऐसे सुनकर देखकर, उस ओंकार की महिमा को सुनकर कि भाई वो ओंकार है, वो सबसे बड़ा है, उसकी महिमा अपरंपार है, उसी से तीनों देवता पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु पैदा हुए, उसी से 4 वेदों की रचना हुई, 5वां सुषम वेद की रचना हुई, उसी से सब वाणियां रची हैं। ऐसा मानकर, और जो व्याधा है, जो मन है, क्योंकि यहां व्याधा जो है वो मन माना गया है, शिकार करने वाला मन है, यही विभिन्न प्रकार की वाणियों को रचने वाला, ओंकार की रचना करने वाला, ओंकार को मानने वाला, विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को मानने वाला, अर्थात शिकार करने वाला। इसी के आधार पर तो विभिन्न प्रकार के मत पंथ निर्माण हुए, वेद पुराण, ये विभिन्न प्रकार की वाणियों की रचना इस मन ने ही तो की है। परंतु यही उन वाणियों को रचना करके, वेदों को लिखकर, पुराणों को लिखकर, उपनिषदों को लिखकर, गीता रामायण भागवत के लिखकर, अपने ही लिखे लिखाए, अपने ही निर्माण किए हुए, अपने ही रचना किए हुए मान्यताओं में उलझ कर और उनसे डर के मारे भाग रहा है। जिस प्रकार से शिकार करने वाला व्यक्ति शिकार करने वाली वस्तु को मान करके मुझे ये पशु मारना है, वो शिकार करने जाता है, परंतु वहां जाकर ऐसी स्थिति आती है कि वह निश्चय नहीं कर पाता है कि किस पशु को मारे। वहां हिरण भी होते हैं, सुअर भी होते हैं, खरगोश भी होते हैं, परंतु उनके बीच में सिंह आ जाता है, वो वहां से छोड़कर भाग लेता है। इसी प्रकार से यहां पर इतने सारे शास्त्रों को लिखने के लिए बाद, वेदों पुराणों ओंकार को मानने के बाद, इनका भ्रम रूपी सिंह इसके सामने आ जाता है, और वो वहां से, ये जो मन है, जो ये एकदम भ्रमित होकर के वहां से भागता है। भ्रमित कैसे होता है? विभिन्न प्रकार की मान्यताओं में निश्चय नहीं कर पाता कि आखिर सत्य असत्य क्या है, छोटा बड़ा क्या है, कल्याणकारी क्या है, इस बात का निर्णय नहीं कर पाता। सबसे पहले वेदों की रचना की गई। वेदों में जल, वायु,
अग्नि, पृथ्वी, इनकी पूजा है। फिर आकाश की तरफ ध्यान गया कि वहां कोई ऊपर बैठा हुआ है। वेदों से हटकर फिर उपनिषदों की रचना की कि वह ईश्वर, वह ब्रह्म, वह आसमान में सर्वत्र व्याप्त है। वहां ध्यान गया। फिर उससे भी कोई चीज, वस्तु समझ में हाथ नहीं लगी, तो फिर रामायण, भागवत, महाभारत, गीता इत्यादि लिखे गए। ऐसे करते करते इस मानव ने ही इतने आडंबर, इतनी परंपराएं, इतनी मान्यताएं रचना करके संसार में फैला दी कि स्वयं भ्रमित हो गया। अब उस भ्रम में उलझकर उनके भ्रम रूपी सिंह से डर कर ये मन भागा कि मैं इनमें कैसे क्या करूं। और फिर ये वो गुरुआ प्रपंची लोगों के शरण में जाता है कि भाई ये जो गुरुआ प्रपंच हैं, ये जो गुरुआ लोग हैं जिन्होंने मठ पंथ निर्माण किए, मठ पे बैठे हैं, बड़े बड़े मठ बना रखे हैं, बड़े बड़े इनके मठ चलते हैं, आचार्य प्राचार्य बनकर बैठे हैं, ये तो सभी इसमें से भ्रम हमारा निवारण कर सकते हैं। इनकी शरण में जाकर के उनका शिष्य प्रशिष्य बनकर, उनकी शाखा प्रशाखा शाखाओं में उलझकर ये उनसे प्रार्थना करता है, वहां से भाग करके हमें परमात्मा के तरफ, जो परमात्मा है सबसे बड़ा है, उससे हमें मिला दीजिए ताकि हमारा भय, हमारा भ्रम का निवारण हो। अब वही जो वेद, चौगड़ा रूप 4 वेद, ओंकार की, ब्रह्म की ध्यान की, ब्रह्म की ध्यान धारणा उपासना, जो मुर्दा रूपी है। ओंकार चेतन रूप नहीं है, शब्द है, जड़ मुर्दा है। ब्रह्म का ध्यान, ब्रह्म, अब ये ब्रह्म एक ज्ञान है, विद्या है। 14 विद्याओं में ब्रह्म की विद्या का नाम आता है। संसार में जीविका चलाने के लिए, अर्थात धन उपार्जन करने के लिए 14 विद्याओं का शास्त्रों में लेख आया है, जिसमें ब्रह्म विद्या है, घुड़सवारी है, छत्र विद्या है, नक्षत्र विद्या है, रसायन विद्या है, भोजन बनाने की विद्या है, जुआ खेलने की विद्या है, नाच विद्या है, गायन विद्या है, वाद विवाद की विद्या है। इस तरीके से 14 विद्याओं का जो नाम मिलता है उसमें ब्रह्म भी एक विद्या है। ये सब मृतप्राय हैं। अब इन विद्याओं में उलझकर अपने समय को व्यतीत कर रहा है। काल क्या है? एक समय है। इन विद्याओं में उलझकर ये मानव जीवन, जो मानव है, मानव देह को व्यतीत कर रहा है, अर्थात जो ये समय मिला है मानव देह का, ये जो मानव देह का समय है, ये 14 विद्याओं में उलझकर ही अपने आप को नष्ट कर रहा है। परंतु सत्य मानव रहनी को नहीं समझ पा रहे। कोई छत्र विद्या को जानकर राजपाट करने की ओर अग्रसर होता है। राजा नहीं बनता तो राजा का मंत्री बन जाता है। घुड़सवारी करके वो राजा के सेनापति बनता है या सैनिक बनता है।
रसायन विद्या को जानकर औषधि निर्माण करके व्याधियों को दूर करने वाला बनता है। भोजन बनाने की विद्या को जानकर भोजनशाला में जाकर भोजन निर्माता बनता है। संगीत सीखकर संगीत रचना करके गाकर बजाकर मनोरंजन करके संगीतज्ञ बनता है, गायक बनता है। नक्षत्र विद्या जानकर ज्योतिष बनता है। झूठ विद्या अर्थात जुआ खेलने वाला बनकर वो जुआ से ही अपना धंधा करता है। इस प्रकार से 14 विद्याओं में धन कमाने के लिए अपना जीवन लगाकर धन कमाकर ऐश्वर्य प्राप्त करके मोह जाल में उलझकर वो अपने जीवन को व्यतीत करता है, परंतु जीवन कल्याणकारी कैसे हो सकता है ये वो नहीं जान पाता है। अर्थात वो समय को व्यतीत कर जाता है। समय को व्यतीत करना ही काल को खाना होता है। काल एक समय ही है और दूसरी वस्तु नहीं। भ्रमिक लोगों ने काल को अन्य चीज बताकर केवल डराने का काम किया है। अन्यथा काल भूत, वर्तमान और भविष्य 3 प्रकार के काल हैं, समय है। इस प्रकार से भ्रमित जीवन में लोग जी रहे हैं। ये एक आश्चर्य की बात है कि मानव तन सर्वश्रेष्ठ तन है। जो जीव है ज्ञाता है, ज्ञानाकार है, बौद्ध स्वरूप है। ये अपने ज्ञानाकार स्वरूप को भूलकर अनुमान कल्पना में उलझकर अपने जीवन को सर्वथा नष्ट कर रहा है। ये इस साखी का आशय है। कि 4 वेद के आधार पर बनाई हुई मान्यताओं में उलझकर जो कि उसके बनाए हुए हैं, खुद के निर्माण किए हुए हैं, और इनमें उलझकर इनसे भयभीत होकर के भाग खड़ा हुआ और उनके आशय को, उनके मर्म को जानने के लिए उन लोगों के पास गया जो खुद भ्रमित हैं। और भ्रमित लोगों में भ्रम का निवारण करने के लिए उनके साथ बैठकर उठकर इस समय को ही नष्ट कर रहा है, परंतु सत्य कल्याणकारी मार्ग वो नहीं प्राप्त कर रहा है। ये अचरज की बात है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि जो मानव जीवन है सर्वश्रेष्ठ है। सारी रचनाएं, जो भी रचनाएं हो रही हैं वो सब ये मानव कर रहा है। और रचना करके अपने आप को भूलकर उन रचनाओं में ही उलझकर इस मानव जीवन को नष्ट कर रहा है। ये बड़ी अचरज की बात है और बड़ी नालत की बात है कि स्वयं सामर्थ होते हुए इतनी सारी रचनाओं को करने के बाद उन रचनाओं में खुद उलझकर अपने आप को भ्रमित करके ये अपने इस मानव तन के समय को बर्बाद कर रहा है। नालत है ऐसा जीवन। तो फिर इसका जीवन का कल्याण हो तो कैसे हो? इस जीवन को कल्याणकारी मार्ग पर बनाए
कैसे बनाया जाए। यही इसी बात में इसी का अर्थ निकलता है कि यह व्यक्ति, यह मानव जो सर्वोत्तम है, ये इसमें उलझा तो क्यों उलझा। जो मन है, ये मन घातक क्यों बन रहा है, शिकारी क्यों बन रहा है। लोभ, काम, क्रोध, मोह, इनके संग ये मन हो रहा है, अर्थात स्वार्थ के साथ ये मन हो रहा है। मोह रूपी सुरा को पीकर, उसके नशे में झूमकर लोभ में बढ़कर काम, अपने कार्य, विभिन्न प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने के लिए, अगर कार्य सिद्ध नहीं होता है तो क्रोध करता है। यह मन इसलिए घातक हो रहा है क्योंकि यह मन स्वार्थी हो गया है, स्वार्थ के साथ यह जी रहा है। इसने कभी परमार्थ की ओर ध्यान नहीं दिया। यह स्वार्थ में उलझकर परमार्थ से भाग रहा है। पांच अभिमान जहां कहे गए हैं, उनसे रहित नहीं हो रहा है, ये उनके साथ लगा हुआ है। इन पांचों अभिमानों के साथ, जो पांच अभिमान जो कहे जाते हैं, विश्व अभिमान, तेजस अभिमान, प्रत्यगात्मा अभिमान, निरंकार अभिमान, ये सब अभिमान में उलझकर ये वाणियों के जाल में उलझा हुआ है। कल्पना अनुमान के विषय अध्यास से ये मन को भास प्राप्त हो रहा है, जो कल्पना अनुमान के आधार पर विषय भोग, विषय वासना के आधार पर इसको जो आनंद प्राप्त होता है, इस आनंद का भास प्राप्त करके ये उनमें उलझ रहा है। और आवागमन के चक्रव्यूह में उलझा हुआ है। आवागमन क्या है? ये मन आता है और जाता है। सुबह उठते ही जैसे ही नींद से जागता है, जिस प्रकार से यह देह सोती है, रात भर सोती है, जागता है, जागते से ही मन इच्छाओं के घोड़े पर सवार होकर पता नहीं कहां कहां जाता है, कहां कहां वापस आता है। इच्छा जागृत होती हैं, यही जन्म मरण है। इच्छाओं का जन्म होता है, शाम पढ़ते पढ़ते इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। इन्हीं इच्छाओं पर सवार होकर ये मन जाने कहां कहां जाता है, वापस आता है। यह आवागमन का चक्रव्यूह है। और इसी के आधार पर इस मन का त्रास उसे रहता है। लेकिन जब ये चेतन स्वरूप जीव पारकी संतों के साथ में बैठता है, उनकी संगत करता है, सबसे पहले सत्य यथार्थ ज्ञान को सुनता है। जब सत्य यथार्थ
सार शब्दों को सुनता है, उससे राग वैराग अनुराग का उसे पता चलता है। राग अर्थात मोह का स्वरूप है, मोह को लगाने वाले, मोह को बढ़ाने वाले व्यवहार है। वैराग अर्थात मोह को त्याग करने वाले, मोह को नष्ट करने वाले व्यवहार हैं। अनुराग का मतलब यह होता है कि जो राग में भी नहीं है, वैराग में भी नहीं है, उसके बीच का कार्य है। अर्थात कुछ विशेष लोगों के साथ उसका मोह लगा हुआ, मोह का अंश इसमें है, होता है। पूर्ण वैराग नहीं, पूर्ण राग नहीं, परंतु ऐसा होता है, देखने में ऐसा लगता है कि वैरागी हैं, परंतु जब विशेष क्षण होते हैं तो वह अपने विशेष आदमी, व्यक्ति या व्यवहारी को ही प्रोत्साहन करते हैं। वो निष्पक्षता नहीं रखते। यह अनुराग है। निष्पक्षता नहीं होती। अनुराग कहीं ना कहीं मोह के अंश को लिए हुए होता है। इनको समझकर गुरु भक्ति करता है। गुरु भक्ति में सांसारिक मोह का त्याग आरंभ हो जाता है। धीरे धीरे उसको दृढ़ता आती है और दृढ़ वैराग उसे धारण हो जाता है, जो मोह बंधनों से छुटकारा पाने का रास्ता होता है। सत्य असत्य की परख करने की जो क्षमता होती है वो विवेक से आती है। जब विवेक जागृत हो जाता है तो सत्य और असत्य का निर्णय करना, पक्षपात होकर निर्णय करना, ये क्षमता उसमें आ जाती है। गुरु भक्ति, बोध भाव, वैराग और विवेकी चौगोड़ा, ये चार पद, ये इनके अंदर, इनको प्राप्त करने के बाद ही व्याधा जो शिकारी है, लोभ, काम, क्रोध, मोह, जो घातक मन इनके साथ होता है, ये इनसे दूर भाग जाता है। ये मन में से, देखो इसी में से एक भाग है कि चौघोड़ा को देखते ही व्याधा भागा जाए। तो यहां क्या अर्थ निकल रहा है कि जब गुरु भक्ति के साथ जब ये मन लगता है तो उसे बोध भाव प्राप्त होता है, वैराग्य प्राप्त होता है, गुरु भक्ति प्राप्त होती है और विवेक जागृत होता है। तो जो व्याधा देने वाले शिकारी जो लोग हैं वो है लोभ, काम, क्रोध, मोह, ये जो मन के साथ लगे हुए होते हैं, ये भाग खड़े होते हैं, ये मन में से निकल जाते हैं। मन भयभीत होकर, घातक मन भयभीत होकर कार्यों से दूर भाग जाता है। इसी से जीव बंधन से छूटकर शांत सुखी हो जाता है। क्योंकि जो भी भास मिलता है, जो भी अध्यास बनता है, वो मन के द्वारा ही बनता है। मन के अध्यास से ही बुद्धि को निर्णय होता है और निर्णय का चित्त तक पहुंचकर अध्यास बनता है। वही अध्यास के आधार पर जीव का संस्कार बनता है। उस अध्यास में बंधा हुआ ही जीव अपने आप को जन्म मरण में मानता है, आदि व्याधि में मानता है, उपाधि रहित नहीं मानता है, अपने निज स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता है और वो अपने आप को अल्पज्ञ समझता है। तो जो भय है वो इस मन से निकल जाता है और काल अर्थात कल्पना, अनुमान, विषय, अध्यास जो भी होता है वो जीव को आवागमन में ले जाने वाले होते हैं, वो सब नष्ट हो जाता है। काल जाल से छूटकर निर्बंध मुक्त हो जाता है। काल जाल से निकलकर ये जीव चैतन्य पद अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है, अनुमान कल्पना से निकल जाता है। परंतु निकलेगा कब?
जब पारखी संतों के साथ सत्संग करेगा, गुरु भक्ति करेगा, गुरु भक्ति से ही वैराग, बोध भाव